बेटा देखो मैडम को क्या चाहिए। हाँ मैम बताइए क्या चाहिए आपको। बेटा मुझे वो लंच बॉक्स दिखा दो। जी मैम 1 मिनट। कितने हुए? 100 रुपीज हुए हैं मैम, आप काउंटर पे दे दीजिए। अरे मैम आपकी शाम को दुकान का महंगा सामान चोरी करके मुझे दे देना, आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। क्या? ये लीजिए इसके पैसे। वैसे भी घर में बहुत परेशानी चल रही है, मुझे ये चोरी कर लेनी चाहिए। चल तू दुकान देखना, मैं घर होके आता हूँ। जल्दी जल्दी सामान भर लेती हूँ, वो आंटी आने ही वाली होंगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। जी सेठ जी बोलो। बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है। वैसे मैंने तुम्हारे घर पे राशन भरवा दिया है और कुछ पैसे भी देके आया हूँ, तुम बेफिक्र रहना। धन्यवाद सेठ जी। ये मैं क्या करने जा रही थी? सेठ जी इतने अच्छे हैं, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उन्हें धोखा देने जा रही थी। क्या हुआ? इसको तो मैं बताती हूँ। ओह शिट। अबे यार, पापा ने पूरा घर साफ करने को बोल दिया है, अब क्या करूं? आइडिया। सोना मेरी प्यारी जुड़वा बहन, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई है मोना? ये देख टेस्टी टेस्टी खट्टी मीठी कैरी। कैरी? मोना ये तो मेरी फेवरेट है, जल्दी से मुझे दे दे प्लीज। हाँ हाँ दे दूंगी, पर एक शर्त पे। कैसी शर्त? मैं तुझे ये सारी कैरी दे दूंगी, पर अगर तूने पूरे घर का झाड़ू पोछा किया तो। अच्छा हाँ तो जल्दी जा जल्दी जा। ओके मोना। गुड गर्ल, ले तेरी कैरी। बस एक, तेरी यही औकात है। अगर आप लोग मुझे मोना से बचाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सोना बचाती होगी, मुझे ये काम जल्दी करना होगा। ये नहीं यार, ये तो कल ही पहना था। हो गया काम, अब आएगा मजा। हाँ ये बेस्ट है, आज यही पहनती हूँ। अब जल्दी से बाहर जाती हूँ और सोना के आने का वेट करती हूँ। गर्मी लग रही है, कूलर चालू कर लेती हूँ। यस। मजे आए सोना? मम्मा मुझे करंट लग रहा है, मुझे बचा, मेरा हाथ करंट से चिपक गया है। गंदी नाली की कॉकरोच, तेरे साथ यही होना चाहिए। मोना मैं मरने वाली हूँ, मुझे बचा ले। तो फिर बोल, मोना सबसे सुंदर है और सोना गटर जैसी दिखती है। मोना डायमंड है और सोना मोना के पैरों की धूल। मोना सबसे सुंदर है और सोना गटर जैसी दिखती है। मोना डायमंड है और सोना मोना के पैरों की धूल। तेरी यही औकात है। अगर आप लोग मुझे मोना से बचाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अंश मेरी जान। विक्रम मेरे भाई। मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोल ना, क्या बात करनी है? मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो वो वीजा लग गया है। अब यहाँ से सीधा अमेरिका। वाह यार विक्रम, अब तो तेरे मजे ही मजे। तेरे भी तो होंगे, तू भी तो चल रहा है मेरे साथ अमेरिका। नहीं यार विक्रम, तू जा, मुझे तो मेरे घर लौटना है। भले ही उनने मुझे 10 साल पहले भगा दिया था, मगर वो मेरे मम्मी पापा है। मैं अब भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। और कल हम दोनों भाई हमारे घर चलेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी तो तेरे मम्मी पापा है। लेकिन तू कल अपने मम्मी पापा से मिलने वाला है, वो भी 10 साल बाद। खाली हाथ जाएगा? ऑर्डर दे दिया है, बस लेके आना है। तू रुक, मैं लेके आता हूँ। ठीक है ले आ। भगवान करे ये अपने परिवार से जल्द मिल ले। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। I know my sister too well। बहन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? भैया मेरे पास ठंड के कपड़े ही नहीं है। मैं आपकी हुडी पहन लूं? पक्का, बस एक ही बार पहनूंगी। चल ठीक है, ले जा। I know my sister too well। बहन सुन, इतना रेडी हो के कहाँ जा रही है? मैं कोचिंग। आपको तो पता ही है, मैं घर से कोचिंग और कोचिंग से सीधा घर आती हूँ। लड़कों से तो बात भी नहीं करती हूँ, और आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगी। भागो! ये गई आज। I know my sister too well। बहन तेरा बर्थडे आ रहा है, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? आप मुझे गिफ्ट देने की सोच रहे हो? तो नया फोन, नए कपड़े, नए शूज, नई बाइक और कुछ नहीं चाहिए? और हाँ, मेरा स्किन केयर भी खत्म हो गया है, तो वो भी दिला दो। भैया, ओ भैया कहाँ जा रहे हो? यार ये मुझे कभी कुछ नहीं दिलाते। यार मेरी बुक कहाँ होगी? कब से ढूंढ रही हूँ। अरे यार, मम्मी मम्मी मम्मी
मम्मी मुझे कोचिंग जाना है, मेरा बैग कहाँ है? ये ले बेटा तेरा बैग, ले जा फटाफट जा जल्दी। बाय। मम्मी मम्मी मेरी बुक ला दो। ले बेटा तेरी बुक, हमेशा भूल जाती है। आप हो ना, आपके रहते किसी चीज को याद रखने की क्या जरूरत है? मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा घर आती। अरे कृतिका जल्दी चल, हम लेट हो रहे हैं। नहीं मैं नहीं आ रही। अरे क्यों? मेरा मन नहीं है। जब माँ अरे बेटा तुझे जाना चाहिए ना, तेरे दोस्त लोग घर बुलाने आए तुझे। मैंने कहा ना माँ, मेरा मन नहीं है। भी तो भर आती थी एक। अरे मेरी बेटी उदास क्यों है, क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, आपकी याद आ रही है। अरे पागल, मैं तो यहीं हूँ तेरे पास, मैं तो कहीं नहीं गई हूँ। माँ आज भी कोई जोर लगेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। ये क्या बोल रही हो तुम? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ और क्या। इंडिया में रह के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हो? मैं तो पाकिस्तान से ही हूँ, आपके शो के लिए इंडिया आई हूँ। अच्छा, तो बताओ व्हाट्स योर टैलेंट? जनाब टैलेंट तो कुछ नहीं है, पर मैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। चुप करो, इंडिया की टीम देखी कितनी मजबूत है, हार ही नहीं सकती। बाबर की बैटिंग देखिए, हिंदुस्तानी टीम को चकनाचूर कर देगी। खालाजान, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। पाकिस्तान के पास बाबर है तो क्या हुआ, हिंदुस्तान के पास दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली है, बाबर को पीछे छोड़ने वाला शुभमन गिल है, रोहित शर्मा जैसा कैप्टन है, 5 विकेट लेने वाला मोहम्मद शमी है, और हार्दिक पांड्या याद दिलाऊं क्या? भारत माता की जय। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, कमेंट करके बताओ। तो ठीक है, 5000 ज्यादा नहीं दोगे तो मैं जब तक इंडिया में हूँ तब तक आप लोगों के घर पे रहूंगा। ठीक है बेटा। पापा मैं इन्हें जानती हूँ, ये भैया मुझे रास्ते में मिले थे। रास्ते में? हाँ मुझसे रास्ता पूछ रहे थे। कहाँ का रास्ता? आप लोगों के घर का। पापा आप एक अजनबी को अपने घर में रहने के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? पर बेटा हमारे घर का किराया 5000 बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? समझदार है तुम्हारे पापा, कुछ सीखो इनसे। सिर्फ आप दोनों इस घर में रहते हो? हाँ, मैं और मेरी बेटी कृतिका। सच में? हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? कृतिका की मम्मी वो कहाँ है? वो अब हमारे साथ में नहीं है। साथ नहीं है? मुझे जन्म देते वक्त ही मेरी मम्मी चल बसी। या उनको इस आदमी ने मार दिया? रहती कहाँ हो तुम? वो बोल भी। कहीं भी रह लेती हूँ। मतलब? मैं अनाथ हूँ ना, तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ रात बिता लेती हूँ। पता नहीं क्यों, पर इस बच्ची से बात करके अपना सा लग रहा है। कहीं है? आंटी अब मैं जाऊँ? बेटा एक बात कहूँ? हाँ आंटी बोलो। तुम मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती हो। कहाँ है आपकी बेटी? बाहर पढ़ने गई है क्या? मेरी बेटी नहीं रही। ओह मुझे माफ करना आंटी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जब भी आना हो तुम यहाँ आ सकती हो। ठीक है आंटी। आज तुम इतनी मायूस क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? हम उस लड़की को गोद ले लें? किसे? तुम्हें अंश का बर्ताव कुछ बदला बदला सा नहीं लगता? अरे यार कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में डिटेक्टिव बनना पड़ रहा है। अरे भैया तो बहुत दूर चले गए। हमारा बेटा लौट तो आया है, मगर वो अंश नहीं है। अरे आप क्या इतना दिमाग पर जोर दे रहे हो? रुको मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कृतिका का फोन। हेलो, मुझे जल्दी से बताओ भैया राइटी है कि लेफ्टी है? वो तो लेफ्टी है। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं घर आ रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों दोनों बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जब मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो क्यों पैदा किया मुझे? बाप की जबान चलाती है। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, नहीं रहना मुझे इस घर में। बेटा क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ी है? मम्मी
वो देखो। अरे वाह, कितनी अच्छी साइकिल है। आप लोग मुझे नई साइकिल कब दिलाओगे? अच्छा, तुझे साइकिल चाहिए? चल तेरे पापा से बात करते। हाँ मम्मी चलो। पापा हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मुझे नई साइकिल चाहिए। साइकिल? अरे तुम समझाते क्यों नहीं हो इसको? दिला दो ना, एक साइकिल तो मांग रही है। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास साइकिल है, बस मेरे पास ही नहीं है। प्यार से मना किया, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? जब मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो क्यों पैदा किया मुझे? बाप से जबान चलाती है। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के, नहीं रहना मुझे इस घर में। चले जा, और घर आने की कभी सोचना भी मत। अरे आप उसको रोकते क्यों नहीं हो बेटा, रुक जा। अरे मैं ये क्या करने जा रही थी? एक साइकिल के पीछे अपना घर छोड़ने जा रही थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे जाके उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। पापा पापा अगर आपको नींद आ रही तो बेडरूम में जाके सो जाओ। तुम यहाँ? ये सब एक सपना था। क्या हुआ पापा, आपने कुछ बुरा सपना देखा क्या? काफी बुरा सपना था। कोई बात नहीं, होता रहता है। वैसे मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलना बेटा, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? अरे अर्जुन बेटा आ गया। अरे अर्जुन बेटा ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अरे बेटा तू आ गया, चल तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी पापा तो सिर्फ अर्जुन भैया से प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव चतुरपुर की, जहां कोई भी चतुर नहीं है। और ये है सलोनी, जो चंदू के प्यार में पागल है। इसकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके घर वालों को 10वीं पास दूल्हा चाहिए। अब इस सीधी सादी लड़की को कौन बताए कि चंदू से 10 साल में भी 10वीं पास नहीं हुई। चंदू और सलोनी चतुरपुर के लव बर्ड्स हैं। किताब लाई मेरी। और ये है चंदू, चतुरपुर का गुंडा और सलोनी का लवर बॉय। शादी तो इसने भी नहीं की क्योंकि इसके घर वालों को भी 10वीं पास दुल्हन चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे के सिवा किसी से शादी करेंगे नहीं। ओए चंदू, अभी तक मैडम नहीं आई। डर गई होगी महारे से। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना 10वीं पास ही कर ली जाए, इसलिए ये दोनों आए हैं मिस एमा के पास में, ताकि वो इन दोनों को 10वीं पास करके शादी करवा पाए, जो कि इतना आसान भी नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें 10वीं की मस्ती। अच्छा तो आप दोनों हैं चतुरपुर के लवर्स, चंदू एंड सलोनी? जी मैडम जी। 10वीं में 10 बार फेल हो गए। हे मैडम जी।